Shri Pradyut Gupta, Assistant Director Employment Rajouri. ADC Sir from Rajouri. Give a huge round of applause for him. Now, I would like to request to our Pradyut Gupta Sir to present a bouquet to ADDC Rajouri. I also welcome to all the gatherings that are gathered here. It gives me an immense pleasure to welcome you all to this event, that is Mission Yuva, organized by the Employment Department at ITI Rajouri. Now, I would like to call on stage Shri Pradyut Gupta. ADDC sir, Dr. ACG sir, विजय सर, रफाकत अजीज जी, ADM सर, ADI से हमारे लोन सर, and usual sir. I on behalf of Employment Department welcome you all dignitaries on the dais. मैं बड़ा मशहूर हूँ थापा सर का, क्योंकि ये जो मिशन युवा राइट फ्रॉम 1 जनवरी से चल रहा है, तो हमारे पीछे थापा सर की एक पूरी सपोर्ट रही है, उनके सुपरविजन में ही ये सारा चल रहा है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, क्योंकि मुझे सर को भी थोड़ा एक्टिविटीज़ का बताना है। ये हमारा मिशन युवा जो लॉन्च बेसलाइन सर्वे स्टार्ट हुआ था जनवरी में, और ये 31 जनवरी तक चला था, जिसमें हमने इल्यूमिनेटर्स लगाए थे। उन्होंने पंचायतों में जाकर लगभग हमारे जितने भी 19 ब्लॉक्स में उन्होंने फिर हम ऐप लॉन्च करेंगे। तो एक व्यू हुआ था सर। आज का जो ट्रेनिंग का सेशन है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह का जो एक सेशन मैंने लिया था उसमें मैंने बेसलाइन सर्विस की एक्टिविटीज इनको बताई थी। उसके बाद उज्जवल सर ने थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया है। सर आपका वेट हो रहा था, अब क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स बहुत हैं, हम ज़्यादा ना इस ट्रेनिंग में आप टाइम वेस्ट करते हो सर, आपका एक कीनोट एड्रेस हो जाए, उसके बाद हमारा अगला सेशन है। आपसे भी सर एक सेशन है, तो सर काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना कीनोट एड्रेस देके थोड़ा युवा दूल्स को थोड़ी सी अपनी डायरेक्शंस दे दें। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वसीम साहब, प्रिंसिपल ITI, असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रद्योत जी, रफाकत साहब और मेरे सामने बैठे ऑडियंस, आप सब जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम बेसिकली आपको एक बेसिक ट्रेनिंग मुहैया करवाना है, जिसके तहत जो उस ट्रेनिंग को पाकर मिशन युवा में आपका क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें हम ना सिर्फ ये असेस कर पाएंगे कि हमारे यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी जो उसकी किस लेवल की वो सोसाइटी में है वो अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट। आमतौर के ऊपर हम देखते हैं कि या तो कोई जब पढ़ाई अपनी युवा पूरी करता है या तो अनएम्प्लॉयड रहता है, या फिर कोई काम भी करने लग जाता है, तो वो उसका जो पोटेंशियल है उसका पूरा वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो वो भी एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट ही मानी जाती है। इस सर्वे के तहत, जैसे बेसलाइन सर्वे बताया कि बेसलाइन सर्वे कंप्लीट हुआ, इस सर्वे इस मिशन युवा के तहत हमें इस चीज की जानकारी मिलेगी। दूसरी इसमें ये होगा सर, मिशन युवा के हवाले से जो आज अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई है या जो ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आप जानते हैं कि मिशन युवा जो है उसका बेसलाइन तो सर्वे जो चल रहा था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फेज़ के लिए जो हमारे ये वर्कर्स हैं जिनको युवा दूत के नाम से जाना गया है, उनकी ट्रेनिंग का ये सेशन है। 2 दिन के लिए ट्रेनिंग चलेगी, आज भी और कल भी। तो उनको ये ट्रेन किया जाएगा ताकि वो फील्ड में निकले और मिशन युवा का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने के लिए वो काम करें। सर, इससे आम लोगों को या आम यूथ जो है, ख़ासतौर पर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, उसको कितना बेनिफिट रहेगा? देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक डेटाबेस बना है अनएम्प्लॉयमेंट का, ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी। और दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, हमें पता चला है कि जो चैलेंज है वो कितना बड़ा है।
और जो हमारा यूथ है उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। पहले ये ऐसा होता था कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, उसमें सरकार की तरफ से, दफ्तरों की तरफ से, हमारे मुलाजमों की तरफ से जो भी अवेयरनेस क्रिएट की जाती थी, उनको स्कीम सामने एक मेनू की तरह रख दी जाती थी। और बल्कि बड़ी जगहों पे ऐसा भी होता था कि कोई पर्टिकुलर स्कीम जैसे PMEGP को ले लीजिए या और भी स्कीम्स हैं, उनमें से उनके पास वो इतना उसको ये नहीं होता था कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है और मुझे जो स्कीम ऑफर की जा रही है क्या ये उसमें खरी उतरेगी कि नहीं, और वो स्कीम ले लेता था। और लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो कई बारी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता था। अब हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें उनकी क्वालिफिकेशन का हमें पता है, उनके इंटरेस्ट किस फील्ड में है उसका पता है, तो उस चीज़ से इसको बड़ी कामयाबी मिलने का जो है वो